हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, एंड दैट इज काइनेमेटिक्स। आपके एनसीईआरटी बुक में दो चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंबाइंड हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि काइनेमेटिक्स है क्या, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। सी, काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। So kinematics is nothing but study of motion of objects, but without considering the cause of motion. हम लोग इसमें cause of motion के बारे में नहीं पढ़ेंगे। cause का मतलब क्या होता है? See, cause का मतलब क्या कि अगर मान लो बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर इसको मोशन में लाना है तो कहीं ना कहीं बाहर से हमको कुछ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है, सो यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स वो कारण है जिसके वजह से बॉडी रेस्ट पे से मोशन में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स को हम कॉज बोलते हैं। तो हम इसके बारे में इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिकली मोशन हो कैसा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर सपोज करो इस मार्कर को मैं इस पॉइंट पे पकड़ के रखता हूँ, तो अभी ये मार्कर रेस्ट पे है। अगर इसको छोड़ दूं मैं तो फिर ये मोशन में आ जाता है। तो रेस्ट पे से इसको मोशन में लाने का काम किसने किया? सब लोगों को पता है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने उसको नीचे खींचा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज है मोशन का, उसने इसको मोशन में लाया है, राइट। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में कि भाई इसका स्पीड कितना इंक्रीज हुआ। पहले स्पीड 0 था, बाद में स्पीड चेंज हुआ, कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, और इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मोशन के बारे में हमको बता रही है कि मोशन कैसे हो रहा है, किस तरीके का मोशन हो रहा है, हम बस उसी को काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज़? सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन of objects without considering the cause of motion. cause के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, मोशन कैसा हो रहा है सिर्फ ये स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलो, ये चीज तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि मोशन किसको बोलते हैं। जब आप बोलते हो कि बॉडी मोशन में है, तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हो, या फिर मोशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि यार बड़ा सिली क्वेश्चन है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि मोशन क्या होता है, बस ऐसा कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको मोशन बोल देंगे। लेकिन एक्चुअली ये बहुत डीप कंसेप्ट है, धीरे धीरे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपके हिसाब से आप किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलोगे कि वो मोशन में है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो उड़ते जा रही हैं, तो क्या ये मोशन में है? ये क्वेश्चन है। या फिर एक आदमी है जो मेरे तरफ आ रहा है जॉगिंग करते करते, क्या ये मोशन में है? या फिर आप पिकनिक के लिए किसी नदी के किनारे गए, आपने वहाँ पे एक प्यारा सा हरा भरा पेड़ देख लिया, ट्री देख लिया, क्या ये मोशन में है? या फिर कहीं किसी सड़क के किनारे एक बेचारा आदमी अपने जीवन से परेशान थक हार कर ऐसे बैठे हुआ है, तो क्या वो मोशन में है? या फिर आपने देखा किसी एक व्हीकल को, वो धड़ से आगे बढ़ रहा है, राइट, वो चलते जा रहा है रोड पे, वो मोशन में है। या फिर ये कहाँ से आ गया है, ये जो आपको सांप दिख रहा है ये देखो आगे भागे जा रहा है ऐसे 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 करके, तो क्या ये मोशन में है? या फिर आपने देखा कि एक फैन है जो घर में बंद पड़ा है कई दिनों से, क्या वो मोशन में है? तो आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है, वो ये इनमें से आप बताओ कि कौन से सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में है और कौन से रुके हुए हैं, रेस्ट पे है। जो मोशन में नहीं होता, रुका हुआ होता है, उसको रेस्ट पे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सांप का क्लियर करो यार, रेस्ट पे है कि मोशन में है? मोशन में है। चलो, तो ये जो स्नेक था ये मोशन में है, बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हैं। जैसे ये बेचारा आदमी बैठा हुआ है, उदास आदमी, ये रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है। पेड़, हरा भरा पेड़ जो आपने देखा, वो मोशन में नहीं है, वो भी रेस्ट पे है। बर्ड्स, चिड़ियाँ जो उड़ रही हैं, दे आर इन मोशन। ओके, और ये जो फैन आपको दिख रहा है, फैन बंद पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। ओके, आदमी जो जॉग करता हुआ भागता हुआ आ रहा है, मोशन में है। ये जो व्हीकल है, गाड़ी है, ये मोशन में है।
तो आपने ये तो बता दिया कि कौन सी सारी चीज़ें मोशन में हैं और कौन सी सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को बोला कि वो मोशन में है, उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ दिखी जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि वो मोशन में है, और वो सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे आप ये बता रहे हो वो रेस्ट वाले में नहीं था। ठीक है, जो रेस्ट पे है उनमें वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखी होंगी, तो आपने कहा कि वो रेस्ट पे है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट्स को जब आप देख रहे हो तो वो क्या डिफरेंस नजर आया उन बॉडीज में जो रेस्ट पे है और उन बॉडीज में जो मोशन में है, इनके बीच में डिफरेंस क्या था? सो यहां पे डिफरेंस जो है वो पोजीशन का है। सिंपल, कुछ टाइम में, मतलब टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट्स अपना पोजीशन चेंज कर ले तो आप बोलोगे कि वो मोशन में है। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे कि स्नेक की बात की थी, तो अगर मान लो स्नेक कहीं जा रहा है ऐसे, तो अगर स्नेक यहाँ पे है, राइट, आपकी आंखों के सामने यहाँ पे है स्नेक, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, कुछ टाइम के बाद वहां पे आपको नहीं दिखेगा, वो कहीं और दिखेगा, किसी और पोजीशन पे दिखेगा, कुछ टाइम के बाद फिर किसी और पोजीशन पे दिखेगा, तो आप बोलोगे कि वो मोशन में है। अगर उसने पोजीशन चेंज किया तो वो मोशन में है। उसी तरीके से अगर सपोज करो चिड़ियाँ उड़ रही है, तो अगर इस पॉइंट पे आपको चिड़ियाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर वो यहाँ पे आपको ना दिखे, वो कहीं और दिखे, किसी और पोजीशन पे दिखे, देन यू विल से दैट इट इज इन मोशन। समझ में आ रही बात? लेकिन आपने बंद पड़े हुए फैन को देखा, उस पेड़ को देखा, ठीक है, तो वो पेड़ अपनी जगह पे था, 5 मिनट के बाद देखोगे तब भी उसका वही पोजीशन, 10 मिनट के बाद देखो तब भी उसका वही पोजीशन। तो वो जो पेड़ है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो आपने बोल दिया कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो उदास आदमी वहाँ पे कई टाइम से बैठा हुआ है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, वो रेस्ट पे है। बंद पड़ा हुआ फैन के साथ भी ऐसा हुआ। जॉगिंग करता हुआ बंदा क्योंकि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, सो इट इज इन मोशन। क्लियर है ये बात? तो ये तो क्लियर है कि आप किन चीज़ों को मोशन में बोलोगे, किन चीज़ों को नहीं। जब मैं मोशन की बात करूं, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। राइट, क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके दिमाग में, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, क्यों आप इसको खींचे जा रहे हैं। लेकिन देखना, मोशन एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है, और एक्चुअली में मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं ये आप नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे कि इतनी सारी डिस्कशन कर लिए, सब कुछ बता दिया, तब ये बात क्यों बोल रहे हो कि आप नहीं बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, जैसे मान लो ये वीडियो तुम लोग अपने घर पे देख रहे हो, कोई मोबाइल में देख रहा होगा, कोई लैपटॉप में देख रहा होगा। फॉर इंस्टेंस हम मान के चलते हैं कि सब मोबाइल में देख रहे हैं, तो आपने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है, मेरे पास भी मोबाइल है, रुको एक सेकेंड, चलो मोबाइल छोड़ो, ये डस्टर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये डस्टर मेरे हाथ में इस तरह से रखा हुआ है, तो ये डस्टर रेस्ट पे है या मोशन में है, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो रेस्ट पे है। चलो आपने बोल दिया कि ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर मैं आपके किसी एक फ्रेंड को यहाँ से दूर स्पेस में भेज दूँ और स्पेस से उसको बोलूँ कि इसको ऑब्जर्व कर इस डस्टर को, तो आपको पता है वो क्या बोलेगा? कि डस्टर जो है ये गोल गोल घूम रहा। समझ में आ रहा है? क्यों बताओ? क्योंकि जब वो स्पेस से देखेगा तो मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है ना, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो मान लो ये हम सिर्फ इसका रोटेशन कंसिडर करते हैं। अब अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं, अर्थ रोटेट कर रही है, तो मैं भी सर्कल में घूम रहा हूं ऐसे अर्थ के ऊपर, और मैं इस डस्टर को लिए खड़ा हूं, तो इसका मतलब उसको ये डस्टर भी सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। तो जब वो देख रहा है इस डस्टर को, तो वो ये क्या देख रहा है कि डस्टर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम। अब अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है उसके हिसाब से, तो फिर वो क्या बोलेगा डेफिनेशन के हिसाब से कि ये मोशन में है। लेकिन आप बोलोगे इसको कि ये मोशन में है, अब मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे आंखों के सामने है और ये पोजीशन चेंज भी नहीं कर रहा है, तो ये तो रेस्ट पे है। तो इस डस्टर को मैं क्या बोलूं कि ये रेस्ट पे है कि मोशन में है? फंस गई गाड़ी यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर तुम
सपोज करो मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ या फिर आप इसको देख रहे हो, तो आपके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यू विल से इट इज एट रेस्ट। पर वो बंदा वहां से स्पेस में बोलेगा कि भाई ये गोल गोल घूम रहा है, इट इज इन मोशन। तो मैं किसको सही मानूं? आपको सही मानूं कि उसको सही मानूं? इनफैक्ट दोनों सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है, क्योंकि आप बाय डेफिनेशन मोशन के डेफिनेशन के हिसाब से ही जा रहे हो। सो फॉर यू इट इज एट रेस्ट, फॉर दैट पर्सन इट इज इन मोशन। क्लियर है? तो यहां रेस्ट और मोशन थोड़ा सा फंस जाता है, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, यहां पे सिंपल लिख रहा हूं मैं, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि ये मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट का मतलब क्या? कि जो इसको देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है, तो किसी और के लिए वो रेस्ट पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर खुद किस सिचुएशन में है। स्पेस में है तो उसको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थ पे है तो उसको रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? से ये पूछना या फिर ये बोलना कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या इनफैक्ट ये रेस्ट पे है, ये भी बोलना अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा? पूरी बात क्या होगी? पूरी बात ये होगी कि ये डस्टर मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, या स्पेस में खड़ा हुआ बंदा उसके हिसाब से ये मोशन में, और आपके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहां पे आपको यह भी क्लियरली बताना पड़ेगा कि आप किसके हिसाब से बात कर रहे हो, है ना। मोशन जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, किस ऑब्जर्वर के हिसाब से आप बोल रहे हो कि ये मोशन में है या नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक के हिसाब से ये मोशन में हो सकता है, तो दूसरे के हिसाब से ये रेस्ट पे भी हो सकता है। एक और सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पे, एक सेकेंड ना, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये मेरे आंखों के सामने है। अगर सपोज करो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे किए जा रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताओ कि ये स्केल मोशन में है या रेस्ट में है। सी एक्चुअली कैसा है कि ये जो स्केल है वो फिक्स्ड इस पॉइंट पे मैंने पकड़ रखा है, तो आप बोलोगे स्केल रेस्ट पे है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्केल मोशन में है, क्योंकि मुझे साफ साफ स्केल जो है वो मोशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे आंखों के सामने है स्केल, और अब मेरे आंखों के सामने से हट गया, इसने पोजीशन बदल लिया, तो मेरे हिसाब से इस स्केल ने अपना पोजीशन बदल लिया, मैं बोलूँगा कि ये मोशन में है। समझे? लेकिन तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि भाई पोजीशन एक ही पोजीशन पे मैंने इसको आपके हिसाब से पकड़ रखा है यहीं पे, खाली मैं आगे पीछे हो रहा हूँ ना, ये तो उसी जगह पे है, तो आपके हिसाब से इसने पोजीशन नहीं चेंज किया, तो ये आपके हिसाब से मोशन में नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मेरे आंखों के सामने था, उसके बाद अब मेरे आंखों के सामने नहीं है, साइड में हो गया, तो इसका मतलब इसने मेरे हिसाब से पोजीशन बदल दिया, तो इट इज इन मोशन। क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, तुम मुझे बोलोगे सर आप मोशन में हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हिसाब से अपना पोजीशन बदल रहा हूं। ठीक, अब ये बहुत से एग्जांपल तुमने देखे होंगे ट्रेन में, जैसे अगर तुम ट्रेन में जाते हो तो क्या होता है वहां पे, अगर मान लो तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और उसके बाद देख रहे हो, तो यार हाँ देखो वहां से अहमदाबाद की ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर प्लेटफॉर्म आपको रेस्ट पे दिखाई देता है, क्योंकि वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, और फिर आपको ट्रेन दिख रहा है, ट्रेन पहले वहां था, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो आपके हिसाब से ट्रेन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ट्रेन इज इन मोशन। यही बोलते हो ना, ट्रेन आ रही है, ट्रेन चली गई। लेकिन जब हम लोग ट्रेन के अंदर होते हैं तब क्या बोलते हैं? तब सारे स्टेशन जाते रहते हैं, तब प्लेटफॉर्म जाते रहता है। तो अगर लंबा कोई सफ़र है, मान लो आप मुंबई में बैठते हो और आपको जाना है कहीं, जोधपुर जाना है या राजस्थान जाना है, तो क्या बोलते हो? ये देखो अहमदाबाद चला गया, वडोदरा चला गया, जोधपुर चला गया। कौन जा रहा है इस बार? स्टेशंस जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्लियरली कि प्लेटफॉर्म आया, प्लेटफॉर्म चला गया, है ना। अहमदाबाद स्टेशन आया, अहमदाबाद स्टेशन चला गया। तो जब आप ट्रेन के अंदर हो तो ट्रेन के साथ हो, तो ट्रेन आपके हिसाब से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो आप ट्रेन को रेस्ट पे मानते हो। अब बाहर की चीज़ों को आपको क्लियरली दिख रहा है, बाहर की चीज़ें मूव होते जा रही है। व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेन, आपको बाहर के ऑब्जेक्ट सारे मूव होते हुए नजर आएंगे।
बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू यू। साफ साफ तुमको दिख रहा है, चला गया, राइट। तो अहमदाबाद स्टेशन आया, अहमदाबाद स्टेशन चला गया, ये ट्रेन के अंदर का बंदा बोल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो स्टेशन मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है ऐसा, वो तो बोलता है ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। तो मोशन में कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है, इसका आप एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते। मतलब मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, इट इज अ रिलेटिव टर्म। ये डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे, जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। आई होप इस डिस्कशन से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं देखूंगा कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, इट इज इन मोशन। मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, किसी और के हिसाब से हो सकता है कि उसका मोशन कुछ और हो, मेरे हिसाब से वो मोशन में है। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में देखता हूं तो मैं उसकी स्टडी स्टार्ट कर देता हूं, उसको एनालाइज करता हूं, किस हिसाब से बॉडी आगे जा रहा है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है, ये सारा एनालिसिस मेरा शुरू हो जाता है। मैं मोशन को स्टडी करना शुरू कर देता हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में दिखाई देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मोशन में नजर आते हैं, तो मैं फिर कंपेयर करने लग जाता हूँ। तुम कभी जाते हो ना, यार ये देखो ये बाइक बहुत फास्ट जा रही है, ये बाइक स्लो जा रही है, ठीक है, बस ये वाली बस जो है ये बस स्लो चलती है, ट्रेन इससे फास्ट चलती है। तो आप जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो फिर कंपेयर करना शुरू कर देते हो। और ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम एक एक मोशन को स्टडी करना शुरू करें, एनालाइज करना शुरू करें। ठीक है। उसके लिए हमने कुछ कंसेप्ट्स डिफाइन कर रखे हैं। जैसे हम स्पीड चेक करते हैं, एक्सेलरेशन चेक करते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, क्या डिस्प्लेसमेंट है। ये जितने भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जो हमने मोशन के लिए डिफाइन किया है, इन सारी चीज़ों के सपोर्ट से हम मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं। समझ में आया चीज़? तो ये स्टडी कैसे किया जाता है ये हम लोग अगले वीडियो से देखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग अब मोशन को स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमको ये पता चल गया है कि मोशन बेसिकली क्या होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। 21 मिनट।